मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात धीरे धीरे करके आगे बढ़ती चली जा रही है। अब आगे बढ़ने में मैं आज एक सुझाव आपको देना चाहूंगा। जप का उद्देश्य केवल जप कर लेना नहीं है। धीरे धीरे वो जो पहाड़ लगे हुए हैं ना पाप के, हमारी चेतना पर जो धीरे धीरे पाप के पहाड़ लगे हुए हैं, उनको तोड़ना है। मूल उद्देश्य आपको बताया है, उन पाप के पहाड़ों को तोड़ना है। अब मैंने कहा जप करना केवल हमारी औपचारिकता नहीं है। जप का उद्देश्य है, जैसे हाथ को धोने के लिए बार बार उसको रगड़ना पड़ता है, उसमें साबुन लगाना पड़ता है, उस पर पानी डालना पड़ता है, वो सारा काम करना पड़ता है। अब जप के सही मूल उद्देश्य पर आएंगे। आत्मज्ञान का मतलब है आत्म अनुभूति। फिर से समझो, जब तक कोई चीज चखी नहीं तो उसका स्वाद हमारी जीभ में जागृत नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान को अगर अपने में जागृत करना चाहते हो तो उसको कहते हैं अनुभूति, ईश्वरीय अनुभूति। मैं देख रहा हूं कुछ को सपने आने लग गए हैं, कुछ को प्रकाश दिखने लग गया है, कुछ को और कुछ दिखाई देने लग गया है। ये बात निश्चित रूप से जान लेना कि गायत्री शक्ति आपके ऊपर काम कर रही है। इस बात से मना नहीं कर रहा हूं। उस परिवर्तन को देख लेना जो शुरू हुआ है और आज आपके ऊपर है। वो परिवर्तन तो है, उसको तो मैं मान रहा हूं, पर ये पहाड़ हटाने हैं जो पाप के अपने चेतना के ऊपर चढ़े हुए हैं। जरा इस आनंद को भी देखना, इस आनंद को भी देखना। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप में से कुछ ऐसे मेरे प्रिय होंगे कि जिनको गुरुदेव बहुत पसंद होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जिनको माताजी बहुत पसंद होंगी। मैंने ही अभी आपसे कहा है, आत्मज्ञान का मतलब है आत्म अनुभूति। अगर उस आत्म अनुभूति को जगाना है तो आप ये बताइए, आप कौन से प्यार करते हैं? अब मैं ये कह रहा हूं, उनकी फोटो की बात मत करना। फोटो की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी परछाई की बात नहीं कर रहा हूं। परछाई से कल्पना जगती है, फोटो से कल्पना जगती है, उससे फायदा नहीं होगा। आत्म अनुभूति होगी तो उनकी एक चेतना है। अब आप बताओ, उनकी चेतना से आप कितना प्रेम करते हैं? जितना आपका प्रेम उनके साथ जुड़ता चला जाएगा, उतनी ही आत्म अनुभूति आपको होने लग जाएगी। बहुत अच्छे से साफ करूंगा, समझते जाना।
पहले भूमिका जगा रहा हूं। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि अपने गुण, कर्म और स्वभाव को मानवोचित सदाचार में समावेश कर दे और उनको लोक हित में लगा दे, उनको लोक हित में लगा दे। तो उस प्रेम को जगाए ना, उस प्रेम को। दोबारा से बोल रहा हूं, दोबारा से बोल रहा हूं। आत्म साक्षात्कार जिसको आप कहते हैं, उसका बीजारोपण उस शक्ति के रूप में जिसको गायत्री कहा गया है, आपकी चेतना के अंदर किया गया है। दोबारा से बोल रहा हूं, चेतन और अचेतन दोनों की बात मैं बार बार आप लोगों से करता रहा हूं। गुण, कर्म और स्वभाव हमारे अचेतन के अंदर होते हैं। जितनी अनुभूतियां होती हैं वो हमारे अचेतन से होती हैं। बहुत से कार्यकर्ता कह रहे हैं हमें तो गुरुदेव दिखने लग गए, वो अचेतन है। बहुत से कह रहे हैं हमें प्रकाश दिखने लग गया, वो भी अचेतन है। एक बात तो मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि उनकी शक्ति आपकी शक्ति पर काम करने लग गई। अब तो केवल एक बात करना है, उनकी शक्ति से अपने गुणों को जगाना है, दोष अपने आप मिट जाएंगे। उनकी शक्ति को अपनी शक्ति पर क्रियाशील करना है। अगर आपको क्रियाशील करना तो आप अपने गुरु को कितना प्यार करते हैं। चिपट जाएं, लिपट जाएं, समाहित हो जाएं, भाव ऐसा पैदा करें मैं अपने गुरु सत्ता के अंदर जाकर के समा जाऊं, मेरा उनके साथ एकाकार हो जाए। जब तक ये विकार चढ़े हुए हैं चेतना के ऊपर, वो योग नहीं होने देंगे। इसलिए कहा चित्त वृत्ति निरोध है। पहले चित्त की वृत्तियों को संभालिए, पहले चित्त की वृत्तियों को संभालिए। मान लीजिए आप माता जी से प्यार करते हैं और मैंने कल आपको बताया था प्रेम करने वाला प्रेम तो करता है, निश्चित रूप से प्रेम करता है, पर उसके साथ उसका लोभ और वासना, लोभ और वासना काम करती है। अब आप अच्छाई से एक बात को देख लीजिए, जिस गुरु सत्ता से आप चिपटने जा रहे हैं, कहीं आपकी इंद्रियां अपना काम तो नहीं कर रही हैं। वहां पर आत्मा को काम करना होगा। स्व अनुभूति के स्तर पर अगर आप जाना चाहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, इसको केवल स्व अनुभूति मत कहना। हमारे गुरु की सत्ता निरंतर हमारी सत्ता के साथ जुड़ी रहे। एक बार की बात कहता हूं, एक कार्यकर्ता मेरे पास आए, कहने लगे हमें आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा लो भाई क्या लाए हो, किसमें लेके जाओगे, किसमें लेके जाओगे, कोई पात्र लाए हो ले जाने के लिए? यूं कह जी ऐसे ही बस आपका आशीर्वाद चाहते हैं, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा दे दिया। अरे अपनी पात्रता तो विकसित करो जिसमें आप लेना चाहते हैं।
मैं कल आपको समझा रहा था, मैं कल आपको कह रहा था घृणा की बात। परमात्मा को अगर आप कहीं टिकाना चाहते हैं तो घृणित जगह पर परमात्मा नहीं टिक सकता। दूसरा, टिकने की जगह को भी आपको साफ सुथरा पवित्र बनाना पड़ेगा, परंतु एक लगाव भी आपको जगाना पड़ेगा। जैसे मिट्टी में गुण होता है पानी को सोख जाने का, गर्मी को सोखने का, हवा को सोखने का, ये गुण होते हैं, ऐसे ही चेतना में चेतना को धारण करने का, सोखने का, समाने का वो गुण होना चाहिए। प्यास होनी चाहिए एक अंदर। अभी फिर से बोल रहा हूं, लोभ की और वासना की नहीं होनी चाहिए। ये आपको न्याय करना होगा अपने साथ में। जब लोभ और वासना से आप परे हो करके अपने आप को पवित्र करेंगे और एक प्रेम को अपने अंदर जागृत करेंगे, उसका फर्क आपके गुण, कर्म और स्वभाव के ऊपर जाकर के पड़ेगा, वो उसको प्रभावित करेगा। ये आपका आत्मिक कर्म है। जिस जप का प्रयोग हम कर रहे हैं, उस जप के माध्यम से लगाव जगाइए, अपनी गुरु सत्ता के साथ लगाव जगाइए, उसको अनुभव करिए कि मेरा प्रेम जग रहा है, मेरा लगाव जग रहा है, हम मिलकर के एक हो रहे हैं। एकता और समता, समभाव जब आपका पैदा हो जाएगा, कैसा समभाव? गुरु तो तुम्हारे जैसा बनेगा नहीं, तुम्हें गुरु के जैसा अपने आप को बनना पड़ेगा। जब आप गुरु के जैसे बन जाएंगे तो गुरु की चेतना आपकी चेतना पर क्रियाशील हो जाएगी, और क्रियाशील होकर के आपके गुण कर्म स्वभाव, आपके गुण कर्म स्वभाव उसी स्तर के होते हुए चले जाएंगे। सोचो, अगर उसी स्तर के आपके होते चले गए तो जो भेद हैं बुराई के, वो अपने आप मिटते जाएंगे और आपका स्वभाव मानवोचित सदाचार के रूप में लोकहित के लिए अपने कार्य को करने लग जाएगा। आपको जानना, संपूर्ण विश्व इसी आत्मीयता के साथ में बंधा हुआ है। ये आत्मीयता अगर पैदा हो जाए तो संपूर्ण विश्व को बांधने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। आत्मा बहुत विशाल है, वह एक सीमित क्षेत्र में बंधी हुई नहीं रह सकती। उसका जागरण, चेतना का जागरण, आत्मा नहीं कहा है, चेतना का जागरण आपको करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये विकार ऊपर से बंधन हटते चले जाएंगे, चेतना अपना क्रीड़ा कलोल इस संसार रूपी, संपूर्ण संसार रूपी जो क्षेत्र है, ये उसका क्रीड़ा स्थल है, इसमें वो अपनी क्रीड़ा करने लग जाएगी। अपनी चेतना को विश्व चेतना के साथ जोड़ देने से आत्म प्रकाश स्वयं प्रस्फुटित होने लग जाएगा। इस प्रकार इंद्रिय जन्य जो प्रतंत्रता है, उससे आपका छुटकारा हो जाएगा।
फिर से कहना चाहता हूं, परमात्मा को निखिल ब्रह्मांड व्यापी चेतना कहा जा सकता है। चेतना की असीम शक्ति है। जन शक्तियों के रूप में एक ही शक्ति काम करती है प्रमुख रूप से। जन शक्ति के रूप में जो शक्ति काम करती है उसको कहते हैं इच्छा। और इच्छा ही जब हमारे अंदर क्रियाशील होती है तो उसको चिंतन कहते हैं। उसको चिंतन कहते हैं। चिंतन जब क्रियाशील होता है तो उसको कर्म कहते हैं। उसको कर्म कहते हैं। और कर्म से पदार्थों का निर्माण होता है। ये संसार का रचना का एक क्रम है। इसी क्रम से संसार की रचना हुई है। बहुत अच्छे से कह रहा हूं। इस तथ्य को जीवन के हर क्षेत्र में नित्य, शब्दों को सुन लेना, नित्य प्रयुक्त होते देखा जा सकता है। धन का लाभ सोचकर उसे कमाने की आकांक्षा उठती है। मस्तिष्क उसके लिए व्यवसाय ढूंढता है। शरीर उसके लिए श्रम करता है। उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न पदार्थों का उत्पादन और नियमन का कार्य आरंभ हो जाता है। इसी तथ्य ने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया है। इसी तथ्य ने पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। ये कहूंगा जो निर्माण हुआ है उसमें ब्रह्मी चेतना की हलचल है। ब्राह्मी चेतना की हलचल उसके अंदर है। हलचल होने से वो क्रियाशील है और गतिशील है। यही चेतना का क्रीड़ा स्थल है। चेतना नीम के पेड़ में, अखरोट के पेड़ में, आम के पेड़ में, आंवले के पेड़ में काम कर रही है। अपने उत्पादनों को संसार को दे रही है। उनका प्रयोग जैसी हमारी आवश्यकता होती है उसके अनुसार कर लेते हैं। पेट खराब हो जाए तो आंवला ले लेते हैं, त्रिफला बना लेते हैं, ठीक कर देती है। चेतना में जो विकार आया, पेट खराब नहीं होता है। सिस्टम में काम करने वाली चेतना जब प्रॉपर अपना काम, बराबर अपना काम नहीं कर पाती है तो सिस्टम उस वजन को उठा नहीं पाता है। तो एक चेतना के साथ दूसरी चेतना, जैसे अभी आपको कहा आपका पाचन तंत्र कमजोर पड़ गया है तो आंवला आपको दे दिया। आंवले की ताकत आपके पाचन तंत्र को मिली और उस पाचन तंत्र में उतनी शक्ति पैदा हुई कि उस बुराई के बोझ को उठा ले और उस बुराई को निकाल दे। पर बात एक और है, ये हम समझ नहीं पाते कि पाचन तंत्र अगर हमारा खराब हुआ है तो वो हमारी कमजोरी है। वो हमारी चेतनात्मक कमजोरी है। उस कमजोरी को हमको दूर करना है। जैसे मैंने कहा, पाचन तंत्र की शक्ति को अगर बढ़ाना है तो आपको आंवला लेना पड़ता है। अपनी आत्मिक शक्ति को, आत्मानुभूति को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या किया जाए जानते हैं? विश्वामित्र ऋषि ने कहा था, धिक धिक बलम क्षत्रिय बलम, बलम बलम ब्रह्म बलम। और मैंने अभी कहा है, हर जड़ चेतन के अंदर वो ब्राह्मी सत्ता काम करती है। शब्द को पकड़ लेना, हर जड़ चेतन के अंदर वो ब्राह्मी सत्ता काम करती है।
अब हमारी सत्ता तो कमजोर पड़ गई। और मैंने ही अभी आपको बताया, इच्छा एक शक्ति है जो चिंतन में आती है, चिंतन पैदा करती है, और चिंतन कर्म पैदा करता है, और कर्म पदार्थ पैदा करता है। पदार्थ आकार धारण करता है, स्थान घेरता है, परंतु उसमें क्रियाशील पदार्थ के अंदर एक शक्ति है। मैं कह रहा हूं, संसार में चेतना किसी भी रूप में साकार है। एक पत्थर है तो उस पत्थर के अंदर भी चेतना विराजमान है। अभी समझाऊंगा। उस चेतना को ही ब्रह्मी चेतना कहते हैं, ब्रह्मी चेतना कहते हैं। एक मिट्टी भी है जो बहुत नरम होती है, और एक मिट्टी से ही बना हुआ पत्थर भी है जो बहुत मजबूत होता है। पर मिट्टी मिट्टी का काम करती है और पत्थर पत्थर का काम करता है। पत्थर का काम जहां आएगा वो कठोरता के लिए आएगा। जहां कठोरता को पैदा करना है वहां पत्थर का इस्तेमाल करना होगा, और जहां बीज को पैदा करना है वहां मिट्टी की नम्रता को काम में लेना होगा। जितनी मिट्टी नरम होगी उतनी जल्दी पौधा पैदा होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे मस्तिष्क के लिए व्यवसाय ढूंढ करके, अपने श्रम को करके हम क्या करते हैं, वो परिणाम पैदा करते हैं जिससे जीवन का व्यवसाय शुरू हो जाए, यानी कि शारीरिक सांसारिक हमारी यात्रा शुरू हो जाए। कमाने के लिए कौन काम नहीं कर रहा है? पैसे के लिए, पैसे के लिए कौन काम नहीं कर रहा है? या फिर से कह रहा हूं, एक प्रवचन ऑडियो के रूप में मैंने डाला था जिसमें मैंने शरीर की बात की थी। दूसरा ऑडियो ही उसी क्रम में मैंने डाला जिसमें चेतना के सहयोग की बात की, चेतना के सहयोग की बात की। कल भी उसी कड़ी में एक आपको मैंने ऑडियो डाली थी 12 बजे के करीब, दीपा के माध्यम से गई थी, सारी उसी के माध्यम से जाती हैं, जिसमें मैंने इन दोनों को संयुक्त करके आगे की गति के बारे में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। सभी के पास ऑडियो आई होगी, आप उनको सुनिए, आपके फोन में पड़ी हुई हैं, आप उनको सुनिए। अब मैं ये कह रहा हूं, पदार्थ तो बना, पदार्थ तो बना, पर पदार्थ के अंदर जो चेतना काम कर रही है वो पदार्थ को और पदार्थ और पदार्थ और पदार्थ के लिए काम कर रही है, या उससे वो चेतना चेतना को जागृत करने की बात को कर रही है। याद रखना, आकार में हो या निराकार में हो, चेतना का गुण है समर्पण। चेतना का गुण है समर्पण। चेतना का समर्पण देखिए, आपकी चेतना के रूप में इसके अंदर जो विराजमान है वो आत्मा है। कभी एकांत में बैठ करके अपनी आत्मा का ध्यान करके देखना, आपसे केवल एक ही बात कहेगी कि तू मेरा कहना मान ले, मैं तेरा सब भला कर दूंगी, सारी बुराई मिटा दूंगी, सब कुछ मिटा दूंगी, तुझे सब कुछ दूंगी। पर हम उसकी भाषा को समझ नहीं पाते, हम उससे बात नहीं कर पाते। उसके कारण हमारी ऊपर, उसका कारण है हमारे ऊपर पदार्थों का एक भूत सवार है। और धन और वैभव और सुख, ये हम अंदर से चाहते हैं। भाई ईमानदार होकर के सुन लेना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुख तो आप चाहते हैं, सुना है घी में बड़ी ताकत होती है, पर जिसको घी नुकसान देने लगा, डॉक्टर ने कह दिया घी खाया तो हार्ट अटैक हो जाएगा, रोटी चुपड़नी भी बंद हो गई, अब खा लो घी। मैं फिर से कह रहा हूं,
अगर चेतना में चेतना को पचाने की ताकत रहती, अंदर की बात सुनो, अगर चेतना को चेतना पचाने की ताकत रहती तो जैसे शक्ति पाचन तंत्र पर घी काम करता और इसको अपनी शक्ति, इसकी तो ताकत थी, घी अपनी और ताकत दे करके इसको मजबूत कर देता, उससे और मजबूती आती, परंतु अंदर की चेतना कमजोर पड़ गई, इसलिए बाहर की चेतना उसको नुकसान देने लग गई। अब क्या करना होगा? अपनी अंतर चेतना को जागृत करना होगा। अपनी जो अंतर चेतना है उसको हमको जागृत करना होगा। जैसे हम पदार्थों का उत्पादन करते हैं, उनका विनिमय आरंभ करते हैं, उसी तथ्य से इस सृष्टि के में आदि शक्ति की, ब्राह्मी शक्ति की चेतना अपनी हलचल को पैदा कर रही है। इसे एक से बहुत बनाकर क्रिया करोल करने की इच्छा उत्पन्न हुई ईश्वर की। उसी से सतचित आनंद की, सत्यम शिवम सुंदरम की और ब्रह्मा विष्णु महेश की सतरज तम की त्रिविध चिंतन धाराएं उभरने लगी। सोचो भाई, जो कहा गया है, चिंतन हलचलें शांत वातावरण में विक्षोभ पैदा करती हैं, हलचल पैदा करती हैं। उन हलचलों में चिंतन का बदला हुआ रूप होता है, कर्म का गठन हुआ और उस लक्ष्य सूक्ष्म जगत में स्थूल पदार्थ का रूप धारण किया। स्थूल जगत की सबसे छोटी इकाई का नाम परमाणु है। विज्ञान वाले इस बात को जानते होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो दोनों नाभिक में, उसके केंद्र में होते हैं। उन्हीं के कारण उस कण का भार होता है, परंतु उसकी बाह्य कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं और इतनी तेजी से दौड़ते हैं जैसे हवा तेज धरती पर चलती है तो आंधी पैदा कर देती है, और जब आंधी पैदा होती है तो धूल उठने लग जाती है और चारों तरफ आकाश में छा जाती है। यानी कि पदार्थ का सूक्ष्म कण, जिसको परमाणु कहते हैं, नदी के प्रवाह की तरह से उसके अंदर भी प्रवाह पैदा हो जाता है, और जिस तरह से नदी में भंवर पड़ने लग जाते हैं, उसी तरह से उस चेतना के अंदर भी भंवर पैदा हो जाते हैं। और आप लोगों ने देखा हो, कितनी अच्छी से अच्छी नाव हो, अगर वो भंवर में एक बार आ गई तो फिर बच नहीं सकती। ऐसे ही जो भंवर हमारे अंदर पैदा करने हैं, तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैंने कहा चेतना का गुण है, वो नदी के प्रवाह की तरह से बहती है। हमारी चेतना भी ठीक उसी तरह से बहे, हलचल करे, जिसे बाल क्रीड़ा मान करके हम अपनी इच्छाएं पैदा करते रहते हैं और अपनी बाल इच्छाओं को पूर्ण करते रहते हैं। चेतना का उद्देश्य ये नहीं है। चेतना का तो एक ही उद्देश्य है, उस परम अवस्था तक आपको लेकर के जाना। अब से आप जिस गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, आपकी चेतना के अंदर चैतन्य की हलचल पैदा हो जाए, एक हलचल पैदा हो जाए। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने कहा था यही हलचल आपके अंदर इच्छा पैदा करे मिलन की। अब से पहले जितने भी
साधक भक्त भगवान के हुए, उनके अंदर यही इच्छा जगी कि हम भगवान के हो जाएं, हमें भगवान मिल जाए। एक इच्छा आपके अंदर पैदा हो जाए। और एक बात और कह रहा हूं, चेतना का ही गुण है वास्तविकता। चेतना का ही गुण है वास्तविकता। कौन कहता है कि मैं भगवान से लगाव नहीं करता हूं, परंतु दिखावा भी तो है उसमें। अटूट दृढ़ विश्वास जब भगवान पर हो जाए तो उसको विश्वास कहना। अगर उसमें जितना परायापन है उतना ही अविश्वास है। यानी कि एक होना ही विश्वास माने दोनों का एक हो जाना। जब तक आप एक नहीं हुए तो उसको विश्वास मत कहना। हम दोनों की इकाई मिट जाए और हम दोनों एक हो जाएं, इसी को विश्वास कहते हैं। अगर आप एक नहीं हुए हैं तो अपनी कमियों को ढूंढिए, अपने अंदर छुपी हुई कमियों को ढूंढिए। मैं एक बात पूछता हूं, पदार्थ का सुख पदार्थ को मिल सकता है, चेतना को उसका कोई सुख नहीं मिल सकता। चेतना का उसको कोई सुख नहीं मिल सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी जिस जीवन को जी रहा है उस जीवन में शरीर और चेतना अलग अलग वस्तु हैं। मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप कितना ही धन दौलत को जोड़ लीजिए, आपको शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि आपकी चेतना पदार्थ को पचाती नहीं है। मैंने ही कल बोला था कि अगर सांप को दूध पिलाया जाए तो सांप उस दूध का जहर बना लेता है। ठीक इसी तरह से अगर पाप को पुण्य खिलाया जाए, अच्छाई खिलाई जाए, अमृत पिलाया जाए, तो उस अमृत को पी करके भी वो जहर बना देता है, काम वासना और भोग को जगा लेता है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लेना। ऐसे कितने व्यक्ति होते हैं जो भगवान के नाम पर भगवान का काम तो करते हैं, पर उस काम के पीछे जो उनकी इच्छाएं छुपी हैं, भगवान के नाम पर व्यक्ति को खुली छूट मिल जाती है। खुली छूट पाप करने की कह रहा हूं, भगवान के नाम पर खुली छूट पाप करने की मिल जाती है। अब मैं एक बात कह रहा हूं, औषधि उस व्यक्ति का क्या कर लेगी जिसमें पाप भरा पड़ा है? औषधि की भी तो अपनी ताकत है। जैसे घी की बात मैंने कहा कि घी अंदर जाकर के अपनी ताकत को लगाता है, पर पाचन तंत्र उसको पचा ही नहीं पाता तो उल्टी हानि करता है। आप किसी व्यक्ति को औषधि दीजिए उसके रोग को मिटाने के लिए, परंतु रोग इतना बढ़ा चढ़ा है, आप उस पर डालते रहिए, वो खाता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे समझिए, एक बर्तन को गर्म किया जाए और उसमें इतनी गर्मी दी जाए कि जितनी को वो सोख करके ऊपर बखेरता रहे, तो उसमें रखी हुई चीज उबलेगी नहीं, गर्म भी नहीं होगा, क्योंकि जितनी मिल रही है उतनी को वो बखेर रहा है, वातावरण ले जाता है उतनी कोई। उसकी बखेरने की एक क्षमता है, जब उससे ज्यादा आप उसको देंगे तो उसमें उबाल आएगा। अब ये जो जप कराया जा रहा है, इस जप कराए जाने का अनुष्ठान का उद्देश्य जप नहीं है, मंजिल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, साधन है, उसका साधन है। एक आत्मकता जगाने के लिए हमको अनुष्ठान के रूप में गायत्री मंत्र का जप दिया गया है।
आप गायत्री मंत्र का जप तो करिए, पर अपने इष्ट से इतना लगाव करिए कि उसकी चेतना से आपकी चेतना जाकर के चिपट जाए। आपकी चेतना अपने इष्ट की चेतना के साथ जाकर के लिपट जाए, एकाकार करने लग जाए। मैंने कहा है, जिस तरह से पानी का गुण है शीतलता देना, भगवान का भी गुण है कि वो आपको शक्ति देगा, क्योंकि भगवान शक्ति है। शक्ति शक्ति के साथ जुड़ेगी तो शक्ति बढ़ जाएगी। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जब आपकी शक्ति तो सीमित है और भगवान की शक्ति असीम है। मैंने ही अभी बोला है, आत्मा भी असीम है। संपूर्ण विश्व के साथ उसकी आकांक्षा है कि मैं जाकर के जुड़ जाऊं। आप में से कौन नहीं चाहता सारी दुनिया मेरी हो जाए? अगर मेरी दुनिया हो जाए और मैं अज्ञानी हूं तो उसका दुष्परिणाम यह होगा कि मैं सबका दुरुपयोग कर जाऊंगा, अज्ञानी होने के कारण। जो मेरा स्वार्थ होगा मैं उसी में तो उसका प्रयोग करूंगा। इसलिए सबसे पहले उस पात्रता को जगाना होगा, नहीं तो भगवान नहीं आएगा। भगवान नहीं आएगा, गंदी जगह पर भगवान नहीं आएगा। इसलिए अपनी पात्रता को जगाना पड़ेगा, अपनी पात्रता को जगाना पड़ेगा। अब मैं फिर से कहता हूं, आपको प्रकाश दिखने लग गया, आपको सपने में गुरुदेव माता जी आने लग गए, परिवर्तन तो आने लग गया, परंतु ये सत्य नहीं है। उनकी चेतना आपकी चेतना पर काम करने लग जाए और आपको अनुभव होने लग जाए, क्योंकि चेतना के साथ सब जुड़ा है, अनुभव, अनुभूति। भगवान आपके अंदर आएगा तो आपके अंतःकरण को छुएगा। तो आपकी इच्छा से अनुभूति जगेगी और वही अनुभूति फिर आत्म साक्षात्कार के रूप में परिणित होगी। वो एक अवस्था होगी, और कौन सी अवस्था होगी? इतनी ऊंची अवस्था होगी जहां लोभ मोह काम क्रोध हमारे अंदर ना रह जाए। उसके बाद इस अवस्था के बारे में सोचना। पहले अपना मूल्यांकन करिए कि मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह कितने हैं, सांसारिक विकार कितने हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ना आपका पैसा काम आएगा, ना आपके दौलत काम आएगी, ना आपके शोहरत काम आएगी, ना आपका अहंकार काम आएगा। अगर आपके काम आएगा तो आपका भगवान ही आपके काम आएगा। इसलिए बड़ी ही आत्मीयता के साथ अपनी बात को कह रहा हूं कि अपने अंदर निखार को लाइए। जितना निखार आता चला जाएगा उतनी चेतना आपके अंदर सक्रिय होती हुई चली जाएगी। समय हो गया, आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। धीरे धीरे उन पहाड़ों को, जो पाप के पहाड़ है, उनको हटाते चले जाना। साथ मिलो, साथ दो और आगे चलो। हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, साथ दो और साथ लो। कोई ये सोचता हो एक अवस्था और भी है, एक कार्यकर्ता मेरे पीछे बड़ा लगी रहती है, महिला है बहुत लगी रहती है। बस गुरुजी आप अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, मुझे दर्शन दे दीजिए, मैं बहुत काम भगवान का करूंगी। बूढ़ी हो गई है, बस की कुछ नहीं है, अपने शरीर को हिलाना भी बस की नहीं है। अब उसको और कुछ नहीं दिखता, ये दिखता है किसी तरह से मुझे लूट ले। भगवान तो बहुत समझदार है, बड़ा सोच समझ करके देता है। आप तैयार होइए,
निश्चित रूप से मिलेगा। आज की बात को पूर्ण करता हुआ आपसे अपेक्षा करता हूँ आप बड़े अच्छे से गहन चिंतन करेंगे और इस बात पर सोचेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।